गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक राजा ने गांव के सारे बच्चों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया। खीर बड़े से मैदान में बड़े से पतीले में बन रही थी। वहाँ ऊपर से एक बाज गुजर रहा था। उसके मुंह में सांप था। गलती से वो सांप नीचे गिर गया और गिरा कहाँ, जो खीर बन रही थी वो बड़े पतीले में गिर गया। ये किसी को मालूम नहीं था। खीर बन गई, सभी बच्चों को खिलाई गई। ऑन द स्पॉट सारे बच्चे मर गए। राजा ने वो खीर चखी, राजा भी मर गया। सांप तो वैसे ही पतीले में गिर के मर गया था और बाद बेचारा भूखा मर गया। और ये सारे लोग मर गए, किसकी गलती नहीं थी। ये सब लोग पहुँचे यमलोक। वहाँ यमराज और चित्रगुप्त बातें कर रहे थे कि इन लोगों की गलती नहीं है, तो फिर ये सारे मर गए, ये किसके खाते में ये कर्म लिखा जाएगा। तो दोनों सोच तो बोले कि चलो हम वो गांव में चलते हैं। तो यमराज और चित्रगुप्त वो गांव में गए। बाहर एक दुकानदार था। उन्होंने दुकानदार से पूछा कि गांव में जाने का रास्ता यही है क्या। दुकान वाले ने कहा, हाँ साहब, रास्ता तो यही है, मत जाना मत। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो राजा है ना, वो सबको खीर खिला के मार डालता है। आप भी मत जाएगा, लेकिन आपको भी वो मार देगा। यमराज बोलता है, चित्रगुप्त जी, मुझे वो कर्म करने वाला मिल गया। बोले कि कौन? तो बोले कि वो दुकानदार जिसको कुछ मालूम ही नहीं था, वहाँ पे हाजिर भी नहीं था, और वो ऐसे ही अपनी सोच लगाकर सबको बता रहा है कि राजा खीर खिला के सबको मार डालता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी को भी किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को बिना समझे बिना जाने जज मत कीजिए। आप किसी के बारे में जानते नहीं है तो उसके बारे में जज कैसे कर सकते हैं। कोई क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, हमें वो परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका कर्म है, उनको करने दो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जज करके उनका कर्म हमारे खाते में लिख रहे हैं। ऐसी गलती मत कीजिए। किसी का कर्म हमारे खाते में तो मत ही डालिए, क्योंकि कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो अपना सोचे, अपना करें। किसी के बारे में गलत ना सोचे, ना बोले, और किसी के भी कर्म अपने खाते में मत लीजिए। किसी को भी जज मत कीजिए। इसी अच्छी स्टोरी के साथ मैं आपको नमस्ते करती हूँ। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।